discussed, dear students, earlier present indefinite, present continuous. Today, present perfect we have already discussed. Today I will discuss with you present perfect continuous. Present perfect continuous means जो चल रहा है और कंप्लीट भी है, जो पीछे अभी अभी हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, पर इसमें हमने टाइम दिया होता है। इसके जो सेंटेंसेस हैं कंप्लीट कैसे होते हैं? रहा है, रहे हैं, रही है से ही समाप्त होते, लास्ट में यही आएगा, रहा है, रहे हैं। देन यद्यपि सब्जेक्ट, इसमें क्या है? यद्यपि सब्जेक्ट जो है ही है, शी है, इट है, आर सिंगुलर है, इसमें हैज बीन का प्रयोग होता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस आईएनजी लगाते हैं, और लास्ट में हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फॉर जो है इसको कंप्लीट बनाता है। आई विल एक्सप्लेन इट देयर व्हेन आई विल बी मेकिंग सेंटेंसेस। परंतु यदि सब्जेक्ट क्या है? यद्यपि सब्जेक्ट क्या है? दे है, वी है, यू है, आई है, देयर है, एटसेट्रा। जहां प्लूरल है, इनके साथ हम क्या करेंगे? हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फॉर, परंतु आपको पता होना चाहिए कि वेयर टू प्लेस सिंस और फॉर। अगर आपको सिंस और फॉर का पता नहीं है तो यू कैन नॉट मेक सेंटेंस इन दिस वे। यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। नोट, since means point of time. Since means point of time. This is definite period. Since means definite period के लिए हम since का प्रयोग करते हैं। जैसे for example, since morning, since Monday, since 2010, then since 7 o'clock. When we are using since 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, so we will have to use since morning, since Monday, since Tuesday. So for जो है, for means, for का जो प्रयोग है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड। आपने अपने माइंड में ये रखना है। पीरियड ऑफ टाइम, ये कहा? फॉर अ वीक, फॉर एन आवर, फॉर 2 days, for a long time, etc. For a week, for an hour, for 2 days, for a long time,
etc. Since or for. Did you understand? This is most important. You should know about what is difference between since and for. You see, when we are making negative sentences, you have to keep into your mind. नेगेटिव में क्या करते हैं हम? नॉट का प्रयोग करते हैं. नॉट, you know, has not been, have not been. In this manner we can place when we are making negative sentences. Interrogative में same. इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? हैज और हैव को सब्जेक्ट के पहले ले जाते हैं और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन द यूएसए सिंस 2015. I have been living. What is the meaning of this sentence? How to identify that this is correct sentence? I have been living in the USA since 2005. मैं 2015 से USA में रह रहा हूँ. मैं रह रहा हूँ. Still living. Now I will make negative. I have not been living in the USA since 2015. मैं 2015 से USA में नहीं रह रहा हूँ. Now I will make interrogative. Have I been living in the USA since 2015? One more example we can give. She has been running this shop for a long time. She has been running this shop for a long time. वह लंबे अरसे से इस शॉप को चला रही है. She has not been running this shop for a long time. Interrogative. Has she been running this shop for a long time?